घसीट नहीं रहे जी। और जिस तरह से चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर केंद्र सरकार के कुछ और भाजपा के सांसद ऐसे दौड़ लगाते हैं, हम सवाल चुनाव आयोग से करते हैं और प्रवक्ता उनका बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जैसे लोग प्रवक्ता बन के चुनाव आयोग को बोलते हैं। हम जिस तरह से वोट चोरी मुद्दा एक एक राहुल गांधी जी ने, चाहे कर्नाटका का हो, मसला का हो, चाहे हरियाणा और महाराष्ट्र, उन्होंने पर्दा खोल के दिखा दिया। एक एक चीज को पारदर्शिता से बताया, जनता के बीच लेके गए कि ये मुद्दा वोट चोरी देश के नहीं, उस युवाओं के भविष्य का निर्माण करता है, बिहार के भविष्य का निर्माण करता है, बिहार के पलायन का निर्माण करता है, बिहार के बेरोजगारी का निर्माण करता है। जिस तरह से आज बिहार में सुखाड़ बाढ़ के वजह से हमारे किसान यहाँ पर पंजाब और कई जगह जाते हैं, गुजरात, और उस चक्कर में लोगों का वोट काट के उनको, जिंदे लोगों को, आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जी के साथ 10 जनपद में आकर चाय पिए, जो जिंदे लोग को मार दिया गया। और जिस तरह से घुसपैठिया की बात करते हैं, 11 साल में केंद्र की सरकार है और 20 साल से इनके गठबंधन की सरकार है, और घुसपैठिया का कैसे घुसपैठिया घुस गए और आपको पता नहीं क्या आप पकौड़ा तल रहे थे। तो देश को गुमराह और बिहार को गुमराह करने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनके जो गठबंधन के लोग हैं, चाहे चिराग पासवान का खुद ही दिन और चिराग उनका बुझ चुका है और दिन और तारीख खत्म होने वाली है, उनकी औकात समझ में आ जाएगी। अपने मियाँ मिट्टू बनकर जिस तरह से इन्होंने लोगों का डर देखी होंगी, जिस मुद्दा को राहुल गांधी जी ने पूरे आज तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और पूरे भारत में आज बच्चा बच्चा कर रहा है वोट चोर गद्दी चोर, उस नीति और नियत को खड़ा कर दिए हैं राहुल गांधी जी। और उसी को लेकर एक पिंटू चिंटू प्रवक्ता, जो हमारे जैसे आदमी राहुल गांधी जी के लिए जान देने के लिए, हमारा पूरा 140 करोड़ जनता में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक अपना लहू सामने ला के छाती कर देंगे कि राहुल जी पर मद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आज राहुल जी को गोली मारने की बात कह रहे हैं वो लोग। एक बार अमित शाह, एक बार मोदी जी ट्वीट कर नहीं बोले कि छाती पर गोली मारने वाला को सस्पेंड करने या चाहे जेल भेजने का काम नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे गोडसे विचार, कल गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर को और दशहरा है, ये पाप का अंत कल दशहरा के दिन जितने रावण के बुद्धि विवेक के लोग, अहंकारी लोग, जो गोडसे की विचारधारा, आरएसएस के विचारधारा, जो मारने काटने की बात करती है, हमारा देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र मुजरा की बात करते हैं, तो देश के लोकतांत्रिक संविधान का नायक बनकर, जैसे जननायक बनकर हमारे राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर पथ से पैदल चलकर भारत जोड़ने की बात, न्याय की बात किया। और वोट चोर मुद्दा ये उठाने का उनका एक मकसद था, हमारे 65 लाख 68 लाख बिहारियों का वोट काट दिया गया। हम भी बिहार से आते हैं, लेकिन उन्हें तो घुसपैठिया बताया जा रहा है। नहीं तो यही तो बात है, तो प्रमाण देना। एक एक जिला में 30-30 हजार वोट काट दिया गया, मुसलमान को टारगेट किया गया। क्या मुसलमान हमारे भारत के अंग नहीं है? सिख हमारे भारत के अंग नहीं है? भारत में हम लोग एकता और अखंडता की बात करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हमारा कोई मजहब नहीं बताता है कि हम आपस में बैर रखें। हम हिंदुस्तान के लिए, हमारा रग रग हिंदुस्तान के, हमारे पीछे इंदिरा जी और राजीव जी का जो शहादत हुआ भारत के नवनिर्माण को रक्षा करने के लिए, जिस तरह से पापियों ने उनके पर जिस तरह से वार किया, और देश की आवाज और उन्नति और प्रगति, आज संचार क्रांति लाने वाले राजीव जी है, इनके लिए भी बहुत विरोध हुआ। अटल बिहारी बैलगाड़ी लेके पहुंच जाते थे संसद भवन में, कहते थे बेरोजगारी का तो सीमा अब बढ़ गई। वही बिहार को डीएनए टेस्ट करने के लिए पहुंच गए थे मोदी जी। सर मानी चाहे नीतीश कुमार जी को कि पूरे बिहारियों का जो डीएनए टेस्ट किया उससे जुम्मा और चुम्मा कर रहे हो। करोड़ दूं और करोड़ का पता नहीं चलता, फिर भी 36 लाख करोड़ का एक झांसा दिए। 10,000 रुपए महिलाओं को बांट रहे हैं। देखिए, हमारे बिहार के सशक्त महिला है, हमारी प्रियंका गांधी जी का दौड़ा हुआ, बोली कि बहनों ये पैसा ले लो लेकिन वोट अपने भविष्य का दो। भविष्य का निर्माण आपका बेटा है, भविष्य का निर्माण आपका युवा है, भविष्य का निर्माण यहाँ का बेरोजगारी है, भविष्य का इंडस्ट्रीज, कल कारखाने, फैक्ट्रियां दो भाई। 10,000 से आप हमारे बिहारियों का ईमान खरीदना चाहते, महिलाओं का ईमान खरीदना चाहते। ये लोग मोटिवेटेड किए मध्य प्रदेश में, हिमाचल, हरियाणा में, महाराष्ट्र में कि चुनाव से पहले खजाना खोलकर लोगों के मत को खरीदने का। चुनाव आयोग से इसलिए साठगांठ है कि अपने मत को खरीद
खरीदने का कोशिश किया जा रहा है। भंडार अपने बाप का नहीं खोल रहे हैं, ये भंडार देश के हमारे टैक्सेस के पैसे से आप बांट रहे हो। उनको परमानेंट जॉब दो, कल कारखाने फैक्ट्रियां दो, इतिहास बदलो जो बदलने चले थे। ऐसा इतिहास हम लोग नहीं सुने थे कि जात पात धर्म जाति के नाम पर आप देश को बांटने काटने की बात करते हो। धर्म का एक कटोगे तो बटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। बीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज, पुलिस भर्ती के छात्रों पर लाठीचार्ज, कितना सहेगा बिहारी। आज बिग गिग वर्कर आप हम बोलते हैं बिहारी कहाँ के हो भैया, आप एमए किए हैं, गिग वर्कर का काम कर रहे हैं भैया दिल्ली में आके, जोमेटो में काम कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, रात रात भर जग रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है बिहार में। गुजरात में भी इंडस्ट्री जाता है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो बिहार विकास के रास्ते पे है। सम्राट चौधरी को तो अभी अपना डिग्री बताए और दो बार उनका उम्र चेंजेज हुआ है, नाम चेंज हुआ, उन पे अपराध है, पहले उसकी सफाई मांग रहे हैं कई लोग, उसको दे। वो क्या बिहार पर सवाल बताएंगे? बिहार विकास की ओर रहता तो बिहार के लोग आके दर बदर नहीं फटकते। मोदी कहते हैं कि गुजरात से बिहार तक ट्रेन मैं चलाऊंगा लेबरों के लिए। भाई हमारे देश बिहार के लोग लेबर हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज लगाओ, कल कारखाना डेयरी अनसोन से लेके पूरे चीनी मिल तक सब बंद। जहाँ चाय बनाने की बात कहे थे मोदी जी मुजफ्फरपुर में, वो चाय मिल आज तक खुला नहीं। और बड़े बड़े बातें, जुमलों का दो बादशाह हैं, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते का तो पुराना मामला चल रही है। और उसके बाद बिहार में नौकरी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, कारखाने नहीं है, तो बिहार तो बदहाल है। युवा कहता है कि रोजगार दो, युवा कहता है शिक्षा दो, स्वास्थ्य की बदहाली आप जान रहे हैं कि वहाँ वेंटिलेटर नहीं है, वहाँ जिस तरह से वायलेंस हुआ महिलाओं के साथ, ये जग जाहिर है कि वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। वहाँ का मुख्यमंत्री मानसिक पीड़ा से घिरे हुए हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, उनके कंधे पर रख के बिहार चलाया जा रहा है। पीछे से बैकिंग भाजपा आरएसएस का है। वहाँ तोड़ने और मरोड़ने की बात की जाती है, धर्म और जाति में बांटने की बात की जाती है। वहाँ स्वास्थ्य सड़क सुरक्षा की बात नहीं की जाती है। वहाँ लूट और छूट की बात कर, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर व्यापारियों को गोली दिन दहाड़े गांधी मैदान घूमते घूमते मार दिया जाता है, बालू व्यापारी को मार दिया जाता है, वहाँ पर खनिज जैसा शोरूम लूटा जाता है। नीतीश कुमार के क्षेत्र में महिला का बलात्कार, में बेटियों का बलात्कार होता है। इसमें सवाल खड़ा करने पर आते हैं कि हम सुरक्षित हैं, बिहार सुरक्षा के हाथों में है। किस तरह का सुरक्षा की बात करते हैं? जंगल राज की बात, खुद जंगल में पल रहे हो, मंगल कर रहे हो, मछली सी और मीट की बात करते हो। अब नवरात्रि से पहले शुरू कर दिया मछली पार्टी और मटन पार्टी, तो सब समझ गए नकली हिंदू है, नकली विचारधाराओं के, धर्म जाति के नाम पर लड़ाकर हमारे बिहारियों को पलायन करा रहे हैं। बिहार पलायन अब नहीं, बिहार में बदलाव। राहुल गांधी जी का नेतृत्व, प्रियंका जी का दम, और सीएम चेहरा ही नहीं है। सीएम चेहरा जब हमारे विधायक चुन के आ जाएंगे तो सीएम चेहरा भी मैडम आपको मिल जाएगा और वहाँ का विकास भी दिखेगा। वहाँ स्वर्णिम विकास, बिहार इतिहास रचता है, आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर बनाता है, तो वहाँ मजदूर मजबूर होकर नहीं जाएगा। अब बिहार में बदलाव का बहार है। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार है, ये नेतृत्व बदल रहा है, शीर्ष नेतृत्व बदल रहा है और सरकार बदलने जा रही है। क्योंकि बिहार अब महिलाओं को 10,000 देने से ईमान नहीं खरीद सकते। बिहार का ईमान बिका नहीं हुआ है। पहले डीएनए टेस्ट करने की बात कहे, अब महिलाओं को 10,000 देकर उन्हें खरीदने का, ये भविष्य को बेचने का काम हमारी बिहार की बेटी महिला नहीं करेगी।